नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर तब देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के युवा और नेता विशाल सिंह ने बिस्कोमान के अध्यक्ष पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता सुनील सिंह को करारी शिकस्त दे दी, जो न सिर्फ लालू यादव के करीबी माने जाते हैं बल्कि लंबे समय से इस पद पर कब्जा भी थी। और यह हार एक सीट की नहीं बल्कि पूरे आरजेडी के संगठन और रणनीति पर सवालिया निशान बन गई, क्योंकि यह सीट आरजेडी की पारंपरिक गढ़ मानी जाती थी, जहां से पार्टी अक्सर जीत हासिल करती आई है। मगर इस बार माहौल बिल्कुल बदला सा नजर आया और जनता ने तय कर लिया है कि अब काम करने वाले को ही वोट मिलेगा। जात पात या पार्टी नहीं चलेगी और विशाल सिंह ने इस बात को बखूबी समझते हुए गांव-गांव घूमकर लोगों से सीधे बात की, छात्रों से मिले, महिलाओं की समस्या सुनी और हर वर्ग के बीच अपनी सादगी और ईमानदारी की छवि बनाई। वहीं दूसरी ओर सुनील सिंह चुनाव प्रचार में ढीले नजर आए। उनकी रैलियों में ना जोश था, ना ही पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन। खुद तेजस्वी यादव इस चुनाव में बहुत कम नजर आए, जिससे कार्यकर्ताओं में भी निराशा फैली और यही वजह रही कि जनता ने इस बार बदलाव को चुना। जैसे अररिया जिले के एक बुजुर्ग रामनाथ यादव ने कहा कि सुनील सिंह कभी गांव की समस्या नहीं सुनते, हम परेशान थे, अब हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच हो। वहीं कॉलेज के छात्र अंजलि ने बताया कि विशाल भैया कॉलेज आए, हमारी बातें सुनी, हमें उम्मीद जगी कि अब हमारी समस्याएं भी सुनी जाएंगी, इसलिए हमने उन्हें वोट दिया। और गांव के गुफुर मियां ने कहा कि जब अब जनता जात पात नहीं देखती, काम देखने लगी है, यही वजह है कि विशाल सिंह को जबरदस्त समर्थन मिला। बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद चुनाव मैदान में सक्रिय रहे और कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, जनता की सोच की जीत है। वही जीत के बाद विशाल सिंह ने भावुक होकर कहा कि यह जनता की नहीं, मैं उनके दुख दर्द दूर करने के लिए ही राजनीति में आया हूं। दूसरी ओर हार के बाद सुनील सिंह ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, हमें आत्ममंथन करना होगा। लेकिन आरजेडी के किसी भी बड़े नेता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिससे साफ नजर आया कि पार्टी अंदर ही अंदर टूटी हुई और दिशाहीन होती जा रही है। चुनाव विश्लेषक विनोद झा का भी कहना है कि युवाओं ने इस बार निर्णायक भूमिका निभाई है। वे अब खानदानी राजनीति का नाम देकर वोट नहीं देते, बल्कि जो उनके लिए काम करेगा उसी को चुनते हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी स्वीकार की पार्टी को अब आंख खोलनी चाहिए, वरना आने वाले चुनाव में और नुकसान होगा। वहीं बीजेपी के नेता सुनील मोदी ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की जागरूकता की वजह से हुई है और अब बिहार में हवा बदल रही है। इस चुनाव में सोशल मीडिया का भी खूब असर रहा। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम हर गांव तक पहुंची, जबकि आरजेडी इस मोर्चे पर भी कमजोर दिखी और इसी का नतीजा यह रहा कि विशाल सिंह एक पढ़े लिखे, सरल और कमरिष्ठ नेता की छवि बने, जो हर वर्ग के बीच लोकप्रिय हो गया और यही छवि चुनाव में काम आई। इस जीत से बीजेपी को नया जोश मिला और अब वह विशाल सिंह को और आगे लाने की तैयारी में है, जबकि आरजेडी इस हार से उबर नहीं पा रही है और अंदर ही अंदर टूटती नजर आ रही है। खासकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगा कि आखिर उन्होंने इस चुनाव को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि यह सीट पार्टी की परंपरा और साख से जुड़ी थी। अब यह साफ हो गया है कि बिहार की जनता अब आंख मूंदकर वोट नहीं देती, वह देखती है कि नेता उनके लिए क्या कर रहा है, उनकी समस्या सुन रहा है या नहीं। और अगर नेता काम नहीं करेगा तो जनता चुनाव में उसके सबक जरूर सिखाएगी। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, जो अब बिहार के गांव-गांव तक फैल गई है, जहां लोग सिर्फ नाम या झूठे वादों पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट करते हैं। और यही बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। इस चुनाव ने यह भी बता दिया है कि परंपरा राजनीति का युग खत्म हो रहा है। अब नए युवा सादगी पसंद और जनसेवक नेता ही लोगों को पसंद आ रहे हैं और अगर कोई पार्टी यह नहीं समझी तो उसका भविष्य संकट में पड़ सकता है। कुल मिलाकर विशाल सिंह की यह जीत बिहार की राजनीति में नए अध्यक्ष की शुरुआत मानी जा रही है और यह आरजेडी के लिए एक चेतावनी भी है कि वह अपने संगठन और नेतृत्व पर भी फिर से विचार करे, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे और बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी इस लहर को विधानसभा चुनाव तक के लिए जाना चाहती है और अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है। इस चुनाव में भी यह भी साबित हो गया कि जनता अब ज्यादा जागरूक हो गई है, वह अपने वोट की ताकत को पहचान चुकी है
और अब वह किसी भी नेता को सिर्फ इसलिए नहीं जिताएगी क्योंकि वह किसी बड़े परिवार से आता है, बल्कि वह जिताएगी तो जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, काम करेगा और सच्चे दिल से सेवा करेगा। यही लोकतंत्र की असली जीत है और बिहार की नई पहचान भी।